दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और उधर दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही भी शीतकालीन सत्र के तहत चल रही है। कुछ नए सदस्य पहली बार संसद में प्रवेश कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये नए सदस्य इंडिया गठबंधन के हैं। मैं बात प्रियंका गांधी की कर रहा हूं और उस प्रियंका गांधी के संसद में प्रवेश करने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है, क्योंकि लगातार प्रियंका गांधी चर्चा में बनी हुई है। कभी वो अपने बयान के जरिए और कभी वो अपने बैग के जरिए। प्रियंका गांधी बीते दिनों एक बैग टांगे हुए नजर आई जिस पर फलस्तीन को लेकर के एक नया स्लोगन, कुछ नए तरीके के नारे लिखे हुए थे। इसी बात पर भारतीय जनता पार्टी बिलबिला गई और दिल्ली का मैसेज सीधे जो है उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दिल में उतर गया। प्रियंका गांधी का बैग, फिलिस्तीन का समर्थन और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार को इतना चुभा, इतना दर्द हुआ कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री को आकर के खड़े हो जाना पड़ा। अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में क्या कहा और इस पर अखिलेश यादव ने कितना बुरी तरीके से मुख्यमंत्री जी को सुना दिया। सब कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों, प्रियंका गांधी आपको पता है कि पहली बार संसद में प्रवेश किया है उन्होंने। वायनाड से वो सांसद चुनी गई हैं। उपचुनाव के बाद राहुल गांधी ने वो सीट छोड़ी थी और बीते दिनों वो सेव फिलिस्तीन इस तरीके के बैग लेकर के संसद में वो नजर आई। योगी आदित्यनाथ को उस पर बड़ी दिक्कत महसूस हुई। उन्होंने सदन के भीतर यानी कि विधानसभा के भीतर सीधे तौर पर प्रियंका गांधी को लेकर के एक बयान दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि एक नेत्री हैं जो फलस्तीन का बैग टांगे टांगे घूम रही हैं संसद में और हम अपने बच्चों को इजराइल भेज रहे हैं। वो बच्चे 1.5 लाख रुपए अपने घर भेजते हैं, निर्माण कार्य के लिए गए हैं। अगर निर्माण कार्य के लिए उत्तर प्रदेश के लोग जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वहां कोई बहुत ऑफिसर रैंक की नौकरी नहीं कर रहे होंगे। इसमें कोई गर्व करने जैसी बात नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके का बयान दिया गर्व में, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी को इसी तरीके के युवा प्रवासी भारतीय जो है आगे बढ़ाते हैं। और हम लोगों ने उस वक्त भी देखा था जब ये लोग इजराइल जाने के लिए आवेदन कर रहे थे लखनऊ के अलग अलग जगहों पर। वहां पर कितनी ज्यादा धांधली और किस किस तरीके की खबरें सामने आ रही थी। कितने पढ़े लिखे बच्चे वहां पर मजदूरी करने गए थे। तो वो इजराइल जा रहे हो? इजराइल जा रहे हैं, क्या करें, यहाँ रोजगार है नहीं है। सरकार बता रही है रोजगार रोजगार रोजगार, कहाँ रोजगार है? कौन से देश भेज रही है सरकार? कौन से देश भेज रही है भैया? इजराइल भेज रही है मैडम। इजराइल भेज रही है? इजराइल में तो युद्ध हो रहा है, पता नहीं आपको? पर क्या करें, यहाँ पे रोजगार मिल ही नहीं रहा तो क्या करें, इजराइल ही जाना पड़ेगा। वहाँ वैकेंसी निकली है न्यूज़पेपर में। इजराइल में वैकेंसी निकली जी। ये पता है इजराइल में युद्ध हो रहा है? मालूम है। डर नहीं लग रहा आपको? डर कहीं को लगेगा, इधर कौन सा शान से जी रहे हैं। इधर तो भूख से डर रहे हैं हम लोग। तो वहाँ से कम परिवार तो सुकून रहेगा ना। हाँ, डर नहीं लगता है। जब भूख लगती है तो मुँह से डर नहीं लगता है। राम राज मंदिर हर जगह मंदिर बन रहा है। कहीं ऐसा कंपनी बन जाता है जहाँ पे सब लड़के इजराइल जा रहे हैं, वहीं जाके अगर काम करते तो भी अच्छा रहता। मेरे पीछे देखिए और सैकड़ों लोग तो अंदर इस जाली के पीछे बंद हैं, वेट कर रहे हैं। तमाम लोगों को बात भी नहीं करने दिया जा रहा है। यहाँ के लोग बात नहीं करने दे रहे हैं। ये कुछ लोग यहाँ पर बाहर जो रह गए, मैं उनसे बात कर रही हूँ। अब देखिए कि ये वो लोग हैं जो युद्ध वाले देश इजराइल जाने को तैयार है। इनको ये डर भी नहीं है कि इनके वहाँ जाने के बाद क्या हो जाएगा। कितने साल के लिए वहाँ जाओगे? बताने को तो जहाँ पे हम लोग वहाँ सेंटर पे गए थे वो बोले कि 1.5 साल के लिए, यहाँ आके पता चला कि 5 साल के लिए जा रहे हैं। हाँ, मनोज राजभर। अरे आपके जाति के लोग तो सब मंत्री बने बैठे हैं, आप लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे क्या? नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा पास आ जाओ। नहीं कर पा रहे हैं तभी नहीं ऐसा हो रहा है। अच्छा, यहाँ कितने लोग होंगे करीब? आजमगढ़ से 426 आए थे। अच्छा, टोटल कितने लोग दिख रहे हैं यहाँ भैया? 1400 लोग। हाँ? 1400 लोग। 1400 लोग। हाँ जी। आप लोग सब इजराइल जा रहे हैं? हाँ जी। कि देखिए कैसे सैकड़ों लोगों की भीड़ है। ये तमाम लोग यहाँ पर इजराइल जाने की तैयारियों में हैं, वेरिफिकेशन करवाने के लिए आए हैं।
मैं इन सब लोगों से बात करने का भी प्रयास करूंगी। बल्कि हमारे लिए कहा जाता है कि तो राम राज है, हम विश्व गुरु हो चुके हैं, तो फिर हमें क्यों अपने देश के लोगों को दूसरे मुल्क गुलामी के लिए भेजना पड़ रहा है। नंबर आ गया मेरा। ये तमाम सैकड़ों लोग हैं। और अब विधानसभा के भीतर उसी शर्म को, उसी राष्ट्रीय शर्म को उत्तर प्रदेश का गौरव और गर्व बताया जा रहा है। पहले सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद इस पूरे बयान पर, इसी पूरे गर्व और गौरव वाले बयान की कैसे धज्जियां उड़ाई हैं अखिलेश यादव ने, ये भी आपको बताऊंगा। पहले मुख्यमंत्री का ये बयान सुनिए, पूरा सुनिएगा। कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त तो मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है, बेरोजगार नहीं, उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। आप ये मान के चलिए वो नौजवान जब 1.5 लाख रुपए भेजता अपने घर तो प्रदेश के ही विकास में वो योगदान देता है। हमें अभिनंदन करना चाहिए उन नौजवानों का। क्या प्रवासी भारतीयों ने भारत के विकास में योगदान नहीं किया? तो कुछ इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी को लेकर के बयान दिया और इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद के बीच में भारत कहां स्टैंड कर रहा है उसके बीच में एक अपना स्टैंड क्लियर करने की कोशिश की। अब इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव दोस्तों सहारनपुर गए हुए थे। सहारनपुर में पत्रकारों ने अखिलेश यादव को घेर लिया। अखिलेश यादव से सवाल कर दिया कि विधानसभा में मुख्यमंत्री जी जो है इस तरीके की बात कह रहे थे। अखिलेश यादव ने दोस्तों सीधे तौर पर कहा, पत्रकारों को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बात पर को गर्व मान रहे हैं क्या कि गरीब बच्चे अपना घर परिवार सगे संबंधियों को छोड़ करके, अपना घर गांव खेत सब छोड़ करके न जाने किन परिस्थितियों में और न जाने क्या नौकरी कर रहे हैं, न जाने कौन सा काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, लेकिन आपको जो सम्मान आपके अपने घर और क्षेत्र और देश में काम करके मिलता है वो सम्मान आपको कहीं नहीं मिल आप पा सकते हैं। और सरकार इस पर गर्व अगर करती है तो जितने भी बच्चे सरकार ने वहां भेजे हैं उनकी सूची जारी करे और ये बताए कि कौन बच्चे, क्या बच्चे वहां पर क्या काम कर रहे हैं और किस तरह से उनसे काम लिया जा रहा है। पहले सुनिए जरा अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, फिर आगे भी एक और बयान है जिस पर योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री की सीधे तौर पर उन्होंने बहुत कायदे से चुटकी ले ली है। पहले ये वाला बयान सुनिए। देखिए हमारे मुख्यमंत्री इस बात को गर्व मान रहे हैं कि गरीब बच्चे वो अपना घर परिवार छोड़ करके, अपने सगे संबंधियों को छोड़ करके, अपने घर गांव खेत छोड़ करके, और सोचिए इजराइल में न जाने किन परिस्थितियों में क्या नौकरी कर रहे हूँ, किसी कोने में आप चले जाएं, लेकिन जो घर में रोजगार नौकरी कर करके सम्मान आप पा सकते हैं वो दूसरे कोने में नहीं पा सकते। और सरकार अगर यही गर्व करती है तो जितने बच्चों को नौकरी दिलाई है उन बच्चों की सूची जारी करें, और सूची जारी करते समय ये भी सरकार बताए कि वो बच्चे किस तरह का काम वहाँ कर रहे हैं और किस तरह का काम उनसे लिया जा रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से इजराइल वाले मसले पर सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेर दिया। इसके बाद में पत्रकारों ने एक और सवाल किया वहीं पर, और यह सवाल बड़ा दिलचस्प था मुख्यमंत्री को लेकर के, और यह सवाल पत्रकारों का था। बीते दिनों मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो अनबन की खबरें मीडिया में छाई उस पर था। मुख्यमंत्री ने इस पर बयान दिया था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का तलाक होना है। यही सवाल मीडिया वालों ने अखिलेश यादव से पूछ लिया। अखिलेश यादव ने दोस्तों सीधे तौर पर ऐसा जवाब दिया जिससे ना तो उन्होंने किसी का नाम लिया, लेकिन लगा बहुत कायदे से होगा। तीखा व्यंग था, तीखा प्रहार था। दोस्तों अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा मीडिया वालों से, जो लोग इस तरीके के सवाल कर रहे हैं उनसे क्या मतलब है, इन सब चीजों से, शादी तलाक इन सब से उन लोगों को क्या मतलब है। अखिलेश यादव ने कहा हालांकि यहाँ पर बहुत सारे कैमरे, हम कहना नहीं चाहते हैं, जो हमारे मन में है वो मैं कह नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे।
पूरा का पूरा इशारा उन्होंने दे दिया बिना नाम लिए कि वो कहना क्या चाह रहे थे। और उम्मीद है ये बयान सुनने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहे थे, क्यों कहना चाह रहे थे। पहले सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। उन्हें क्यों इस बात की चिंता है, उन्हें किस बात की चिंता है? वैसे हालांकि इतने कैमरों के सामने वो बात नहीं कह सकता हूँ जो मेरे मन में आई बात कहने की, वो बात आप समझ गए होंगे। उन्हें क्या लेने देना शादी किसकी हो रही है, कौन शादी में नहीं शामिल हो रहा है, कौन किसके शादी में शामिल होने जा रहा है नहीं जाना, उन्हें क्या मतलब उससे? उन्हें शादी से बुराई क्या लगती है? तो दोस्तों अखिलेश यादव ने कुछ इस तरीके से कई सारे मुद्दों को लेकर के सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरने का काम किया। अब देखना होगा कि ये इजराइल वाला मसला, इजराइल वाला जो मुद्दा है, ये उत्तर प्रदेश में क्या गुल और ज्यादा खिलाएगा दोस्तों। बहरहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।